नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दुर्गा उत्सव की ये अनोखी तस्वीरें ओडिशा के कालाहांडी की हैं। छत्तर जात्रा आदिवासियों का पर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी शिरकत करते हैं और मानकेश्वरी मां के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान मां को खुश करने के लिए भारी संख्या में पशु बलि दी जाती है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा की नवमी से पूरी कालाहांडी में अलग अलग देवी देवताओं के सामने पशु बलि देने की परंपरा शुरू हो जाती है, जो दीपावली तक चलती है। बताते हैं कि भवानीपटना में कालाहांडी के राजा के महल के अंदर मानिकेश्वरी देवी का मंदिर है। करीब 4 किलोमीटर लंबी छत्तर जात्रा नवमी के दिन निकाली जाती है। हजारों की संख्या में लोग जात्रा देखने उमड़ते हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग छत्तर जात्रा के दौरान सड़क पर ही पशु बलि देते हैं। पूरे भारत में एक और जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाता है, वहीं जोधपुर में एक जाति विशेष के लोग इस दिन रावण दहन के बाद शोक मनाते हैं। सूतक निकालकर दशानन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि रावण के विवाह के बाद उसकी बारात में आए कुछ परिवार यहीं बस गए। उनके वंशज आज भी यहाँ मौजूद हैं। इन परिवारों के लोगों ने यहाँ रावण का एक भव्य मंदिर भी बना रखा है, जहाँ रोजाना दशानन की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं की माने तो मंडोर में ही रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। पहाड़ी पर एक खास जगह पर आज भी रावण की चंवरी मौजूद है, जिसे शादी का मंडप कहा जाता है। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट के पास ही दशानन का मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले दवे, गोधा और शिरमाली समाज के लोग रावण की विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि वे खुद को रावण का वंशज मानते हैं। जहाँ तक जोधपुर और रावण का संबंध है, वो मंडोदरी का मंडोर से रावण का ससुराल और उनकी जो चंवरी में विभिन्न देवी देवताओं का जिक्र देखने को मिल रहा है। उनके संकेत, उनकी चित्र और वो जो है धारणाएं, खूब सारी धारणाएं, सभी लोग उनको पूजते हैं। पूरे देश में नवरात्र की धूम है। सभी आम और खास माता की आराधना में जुटे हुए हैं। देव की नगरी देवघर में भी कई जगह कुमारी कन्याओं को भोजन कराया गया। किन्नर समाज के लोग भी बड़े ही धूमधाम के साथ नवरात्र मनाते हैं। ये 9 दिनों तक माता की आराधना करते हैं। किन्नर समाज का कहना है कि ये सभी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। उनको समाज से उपेक्षित माना जाता है, फिर भी ये उसी समाज और अपने यजमान की कुशलता के लिए पूजा अर्चना करती हैं। महानवमी के दिन ये कुंवारी कन्याओं को भोजन करा रही हैं और इनसे मिले आशीर्वाद को भी ये अपने यजमान को ही समर्पित करती हैं। रोज मौसी ने बताया कि नवमी के दिन ये सभी लोग मिलकर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं और अपने यजमान की कुशलता की प्रार्थना करते हैं। इनका मानना है कि कन्या पूजन से सुख समृद्धि आती है। ये अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लोगों के लिए नवरात्र में पूजा कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। बिहार के सासाराम में देवी मां की अद्भुत प्रतिमा इन दिनों काफी चर्चा में है। इस प्रतिमा में मां के एक नहीं बल्कि 25 सिर हैं। दरअसल शिवसागर के आलमपुर स्थित पूर्वी टोला में देवी दुर्गा की 25 सिर वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। ये एक अद्भुत प्रतिमा है। मां को इस स्वरूप में शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जिनके 25 सिर बनाए गए हों। आलमपुर जैसे सुदूरवर्ती गांव में ग्रामीणों ने 25 सिर वाली देवी को स्थापित किया है, जो देखने में भी विहंगम रूप प्रदर्शित करती है। मूर्ति को गांव के ही अनिल कुमार प्रजापति ने बनाया है। एक ही मूर्ति में जिस प्रकार से स्थानीय कलाकार ने 25 सिर लगाए हैं, वो अद्भुत है। और सबसे सुंदर बात ये है कि देवी के सभी 25 सिर एक जैसे दिख रहे हैं। देवी के बहुशीश वाली मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ग्रामीणों में भी इसको लेकर काफी प्रसन्नता है। ग्रामीण काफी खुश हैं कि उनके गांव में 25 सिर वाली देवी स्थापित की गई है। मां की इस अद्भुत प्रतिमा को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दशहरा या विजयदशमी का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी पर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तभी से दशहरा मनाने की परंपरा है। देश भर में विजयदशमी की धूम देखी जा रही है। तस्वीरें कोयम्बटूर में दशहरा उत्सव की है। यहाँ अलग अलग स्वांग रचकर लोगों ने सड़कों पर खूब नाचा झूमा। कोई देवर्षि नारद के गेटअप में था, कोई महिषामर्दिनी के रूप में। आयोजन को देखने के लिए दर्शकों का भारी जुलूस उमड़ पड़ा था। इस दौरान न सिर्फ कलाकार बल्कि आम लोग भी नाचते गाते
जश्न मनाते और सेल्फी लेते नजर आए। भारत पाक सीमा पर आस्था का प्रतीक पानी की देवी का मंदिर नवरात्र में आस्था का केंद्र बना हुआ है। देश की आजादी के दौरान पाकिस्तान की गडरा सिटी के निवासी पाकिस्तान छोड़कर गडरा रोड में आकर बस गए, लेकिन बाड़मेर जिले की पश्चिमी सरहद पर पानी की इतनी किल्लत थी कि लोगों को पानी पीने तक नसीब नहीं होता था। तभी ग्रामीणों और तत्कालीन सरपंच ने देवी से आराधना कर एक कुएं की नींव रखी और माता से प्रार्थना की कि अगर इस कुएं में मीठा पानी मिल जाए तो हम पानी की देवी के रूप में जगदम्बा की पूजा अर्चना करेंगे। दूसरे दिन देवी का नाम लेकर जब कुएं की खुदाई शुरू की तो एक पत्थर निकला, एक मूर्ति की तरह नजर आ रही थी, जिसे ऊपर उठाते ही कुएं में मीठे पानी की धार फूट पड़ी। तत्कालीन सरपंच ने मां अम्बे का मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति स्थापित किया। तब से वहां के लोग मां अम्बे को पानी की देवी के नाम से पूजते आ रहे हैं। विजयादशमी का नाम आते ही रामलीला और रावण दहन की छवि मानस पटल पर होती है, जिससे दशहरा के अंत में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के कुछ गांव में 4 दशक से भी अधिक समय से एक परंपरा चल रही है, जहां रावण दहन की बजाय वध किया जाता है, रावण की नाभि से निकले अमृत का तिलक किया जाता है। ये वो भूमका गांव है जहां पर दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं होता बल्कि वध होता है, और वध के पश्चात रावण की नाभि से निकलने वाले अमृत स्वरूप गुलाल की लूट मचाई जाती है। हमारे साथ में गांव के एक युवा हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रावण का वध क्यों होता है। बस यहाँ रावण का वध ही नहीं करते बल्कि इनका बुराई का वध करते हैं, और हम ये संदेश लोगों को देते हैं कि जिस तरह रावण ने बुराई किया था, बुराई के कारण इनका वध हुआ, तो हम यहाँ जितने भी उपस्थित या आगे संदेश देते हैं, जो भी बुराई करेंगे रावण की तरह उनका भी नाश होगा। शारदीय नवरात्र के मौके पर जगराता गरबा के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बतकम्मा लोक पर्व भी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल ये पर्व तेलंगाना की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। तेलंगाना की सीमा से सटे होने और रोटी बेटी के रिश्ते के चलते बीजापुर क्षेत्र में भी ये पर्व प्रचलित है। दरअसल बतकम्मा तेलुगु शब्द है। बतकू का अर्थ जीवन और अम्मा का मतलब माँ होता है। जीवन देने वाली माँ ही बतकम्मा है। बीजापुर जिला तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। इसके कारण ही वहाँ के तीज त्योहार को बीजापुर जिले में भी अब प्रमुखता से मनाया जाने लगा है। बतकम्मा का त्योहार तेलंगाना का प्रमुख पर्व है, जिसे शारदीय नवरात्र में अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या से आरंभ से कुल 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये तेलुगु त्योहार बीजापुर जिले की संस्कृति बन गया है। इन दिनों देश भर में नवरात्र की धूम है। लोगों में माता रानी को खुश करने के लिए अलग अलग श्रद्धा का भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन शक्ति के उपासक मां काली के मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए 2275 किलोमीटर का सफर तय कर कोलकाता से अखंड ज्योत बाड़मेर लाए, जिसे मंगलवार को विधि विधान से मां के मंदिर में स्थापित किया गया। इसे लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। केवल चंद धारू परिवार के लोगों ने बताया कि मंदिर बनाने के बाद कुल देवी दक्षिणेश्वरी माता रानी ने पुकारा तो हम 7 सदस्य लोग 27 सितंबर को बाड़मेर से रवाना हुए, लेकिन उस मंदिर से आज तक कोई भी अखंड ज्योति बाहर लेकर नहीं गया था, जिसे लेकर ट्रस्ट के साथ बातचीत के बाद माता रानी की अखंड ज्योति को बड़ी ही सावधानी के साथ 3 दिन तक जगकर 2275 किलोमीटर का सफर तय कर बाड़मेर पहुंचे। अखंड ज्योति बाड़मेर पहुंचते ही आसपास के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से काली माता के जयकारे के साथ पुष्प वर्षा कर माता रानी की अखंड ज्योति के दर्शन किए। लेकिन हुक्म एक ही ढंग हो गया, आराम से जाते थे, लेकिन माँ का हुक्म हो गया आप आओ लेने के लिए। हम गए, कष्ट तो करनी पड़ी, लेकिन माँ ने आशीर्वाद दी, माँ को लेके आए। वैसे तो दशहरा देश के कोने कोने में मनाया जाता है। कहीं रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो कहीं वध, लेकिन छत्तीसगढ़ के कन्हनपुरी में रावण की प्रतिमा नष्ट होने के लिए छोड़ दी जाती है। मिट्टी से बनाई जाने वाली रावण की प्रतिमा को हर वर्ष ग्रामीण दशहरे के पहले ही बना देते हैं। हर बार मिट्टी का एक नया रावण बनाने की परंपरा 64 वर्ष पहले शुरू की गई थी, जिसे आज भी यहाँ की युवा पीढ़ी जीवित रखे हुए है। इस बार भी रावण की प्रतिमा तैयार की जा चुकी है, बस अंतिम रूप देना बाकी है।
दशहरे के दिन रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है क्योंकि रावण एक विद्वान था, लेकिन ग्रामीण रावण का दहन नहीं करते बल्कि उसे नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे गांव में 1958 से ये परंपरा जो है चली आ रही है। तब से लेकर आज तक मिट्टी का ही हम लोग रावण बनाते हैं और हमारे गांव में परंपरा ये रही है कि जितने ठाकुर गायता के माध्यम से मिट्टी की पूजा की जाती है और मिट्टी की पूजा करने के कारण से ही मिट्टी का रावण बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज 5 अक्टूबर से हो रहा है। 11 अक्टूबर तक चलने वाले उत्सव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। दशहरा मैदान में 1500 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 150 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस ने दशहरा मैदान को 12 सेक्टरों में बांटा है। हर सेक्टर में राजपत्रित अधिकारी और पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस की तरफ से एसपी ऑफिस में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से हर हरकत पर पैनी नजर रखी जाएगी। दशहरा उत्सव में जेब कतरों को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से सादी वर्दी में 4 टीमें तैनात की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में बुधवार को निकलने वाली रथ यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद उनका रथ भी खींचेंगे। कुल्लू दशहरा महोत्सव के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रथ यात्रा में हिस्सा लेगा। जो भी ये जेब कतरे क्योंकि जो मेला होता है इसमें ये आ जाती हैं, गैंग भी आती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हमने 4 टीम जो है वो नियुक्त की हुई है, जो कि पूरा मेला का क्षेत्र है उसमें उसकी पेट्रोलिंग करते रहेंगे लगातार और उन पे नजर रखेंगे। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति हैं और इनके ही तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर की है। यहाँ के सरयू घाट पर अष्टमी को महाआरती का आयोजन किया गया। सरयू के दोनों छोर पर हुई भव्य आरती ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भारी संख्या में भक्तों ने सरयू आरती में हिस्सा लिया। सरयू घाट पर जले दीपों से पूरा नगर जगमगा उठा। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। भक्तों ने सरयू के दोनों तटों पर दीप जलाकर भव्य दीपदान किया। इस दौरान 21,000 दीप जलाए गए। दीपों की टिमटिमाती रोशनी में पूरा शहर रोशन हो गया। आरती में शामिल होने के लिए घाट पर हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बागेश्वर में अष्टमी पर हर साल विशेष आरती का आयोजन होता है, जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। कम से कम 10,000-15,000 से ऊपर की भीड़ यहाँ पर आने की हमारी उम्मीद है और अभी से हमारे सारे घाट पूरे हो चुके हैं। आज बच्चे से लेकर 80 वर्ष का बुजुर्ग आधुनिकता की अंधी दौड़ में लगा है। पश्चिमी हवाओं के झंझावत में हम इतने फंसे हुए हैं कि बस पूछिए मत। पश्चिमी देशों ने हमें बरगलाया और हम इतने मूर्ख कि उससे प्रभावित होकर इस दिशा की ओर भागे जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये कोशिश उसी अंधी दौड़ पर लगाम लगाने की है। जरा ठहर कर सोचने विचार करने की है। जी हाँ, पर्व परंपरा से जुड़ने का अवसर है। देश की आर्ष संस्कृति को सहेजने का मौका है। तभी कोलकाता में एक दुर्गा पूजा समिति ने आमार सोनार बंगला की तर्ज पर ऐसा पंडाल बनाया कि देखने वाले देखते रह जा रहे हैं। हावड़ा की एक नामी पूजा कमेटी ने इस साल शहरी भागदौड़ से अलग हटकर ग्रामीण बांग्ला को अपनी पूजा पंडाल में जीवंत किया है। ग्रामीण परिवेश और राज्य के विभिन्न जिलों की जो प्रसिद्ध लोक कला और हस्तशिल्प है, उसे पंडाल में बखूबी दर्शाया गया है। थीम हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कोई हाथों में डांडिया लिए और श्रृंगार किए अनारकली लहंगे में, कोई परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में, तो कोई कलाइयों से कोहनियों तक चूड़ियां चूनर ओढ़े। ये नजारा दिखा जम्मू में, जहां नवरात्र महोत्सव के तहत पर्यटन विभाग की ओर से डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था। इस डांडिया नाइट में महिलाएं, युवतियां सहेलियों संग इस कदर झूमी कि घंटों तक किसी को होश ही नहीं रहा। हरी घास पर दूधिया रोशनी में इस डांडिया नाइट के आयोजन में शाम यादगार बन गई। डांडिया नाइट में वीआईपी से लेकर आम लोगों ने देर रात तक धूम मचाई। शाम की धमाकेदार शुरुआत ढोल बाजे नगाड़े संग ढोल बाजे जैसे गीतों से हुई, जिसके बाद राजस्थान से आए कलाकारों ने डांडिया गरबा पेश कर सबको अपने साथ झूमने पर मजबूर कर दिया। बिहार के गया में विदेशी महिला की काली भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा है कि बोधगया के इस मंदिर की काली मां थाईलैंड की रहने वाली इस महिला के सपने में आई थी, जिसके बाद उसने यहां आकर सनातन धर्म अपनाया और फिर माता की भक्ति में लीन हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि विदेशी महिला का व्यवहार कभी कभी ऐसा होता है जैसे माता काली उसके शरीर पर आई हैं। माँ काली जैसा ही गुस्सा करती है और जीभ भी माँ काली की तरह निकालती है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि थाईलैंड की महिला अर्नबी को माता काली का रूप मानकर भक्त पूजा अर्चना और सातों श्रृंगार से सुशोभित कर रहे हैं। काली का रूप समझकर भक्त नवरात्र के समय उसके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। विदेशी महिला का कहना है कि उसे सपने में भारत का दर्शन आया था। भारत के जिस मंदिर को उन्होंने सपने में देखा था वो बोध गया का यही काली मंदिर था। उसके बाद से ही वो यहाँ आई और माता की भक्ति में लीन हो गई। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस मौके पर मां को विशेष भोग और भंडारा लगाया गया और मां का श्रृंगार किया गया। मंदिर को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मंदिर परिसर फूलों से गुलजार है। मंदिर को बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता से लाए 27 किस्म के फूलों से सजाया गया है। मनमोहक और खुशबूदार फूलों की सज्जा देखते ही बन रही है। मंदिर की खूबसूरती शाम में देखने को मिलती है, जब रंगीन रोशनी से माता का दरबार काफी आकर्षक नजर आता है। महानवमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिहार, बंगाल, यूपी और झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही पूरे मंदिर परिसर में 33 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। गुजरात में नवरात्र को लेकर होने वाले आयोजन दुनिया भर में फेमस हैं। इस बीच गुजरात के सूरत में नवरात्र महोत्सव की एक बेहद मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। दरअसल यहाँ विशेष तरीके से देवी माँ की आराधना की गई। तस्वीरें सूरत के वराछा क्षेत्र के उमिया धाम मंदिर की हैं। यहाँ 30,000 से अधिक दीप प्रज्वलित कर माता रानी की महाआरती की गई। ये दृश्य इतना भव्य है कि लोग इस महाआरती के वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। आप तस्वीरों में एक साथ जगमगाते इन दियों को देखिए। इससे साफ पता चल रहा है कि गुजरात में कितने बड़े पैमाने पर नवरात्र मनाया जाता है। सूरत शहर से आई ये तस्वीर देखते ही बनती है, जिसमें श्रद्धालु एक साथ 30,000 दिए से अधिक दीप जलाकर मां अम्बे की महाआरती कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का आज अंतिम दिन है। कन्या पूजन और हवन पूजन के साथ आज नवरात्र का समापन हो जाएगा। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने जॉइंट चेक पोस्ट अटारी पर बीएसएफ के जाबाजों की बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर रैली की शुरुआत हुई। ये रैली अमृतसर के जेसीपी अटारी से शुरू होकर 11 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में संपन्न होगी। इस अवसर पर सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ और डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल भी मौजूद रहे। ये रैली 10 दिन में 2160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान देश के बच्चों और युवाओं को देशभक्ति और आपसी सद्भावना का संदेश दिया जाएगा। इसमें सीमा सुरक्षा बल के पुरुष जाबाजों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी हिस्सा लेकर महिलाओं को सशक्तिकरण का संदेश देंगे। बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ ने रैली का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय एकता और बीएसएफ भर्ती के प्रति जागरूक करना बताया। कहते हैं जागो रखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। ऐसा ही चमत्कार नवरात्र में मां नर्मदा ने कर दिखाया। जी हां, एमपी के रायसेन जिले से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हुआ यूं कि सागर जिले के हनोता कला की रहने वाली 65 साल की वृद्ध महिला 2 अक्टूबर की शाम नर्मदा नदी के तट पर पानी भर रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धारा में बहने लगी। करीब 18 घंटे तक महिला मौत से जंग लड़ती रही। उदयपुरा तहसील के धर्मपुरा नर्मदा घाट पर लोगों ने महिला को बहते देखा और बाहर निकाला। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। सचमुच मुश्किल में धैर्य और संयम से काम लें तो मौत भी दूर भाग जाती है।
वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर लड़ाई के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में नवरात्र मेले में लड़कियां आपस में ही भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि लड़कियों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। फिर क्या था, देखते ही देखते इगतपुरी नवरात्र मेले में लड़कियों के दो गुटों में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लड़कियां एक दूसरे का बाल खींचती हुई नजर आ रही हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। पास में खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा।